नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। नैमिषारण्य धाम की, भागवत भगवान की, भूतेश्वर महादेव की, स्थान देवताओं की, सभी संत महापुरुषों की, स्वामी जी महाराज की जय। यहाँ पर एकत्रित होने का कारण यह है कि नैमिषारण्य से चलकर हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, बुलाने आए हैं कि नैमिषारण्य में आप सब लोग वहाँ जाएं जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, जहाँ पर वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण व्रत कथा वहीं पर लिखा था। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। नैमिषारण्य में ही महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। जैसे वृत्रासुर नाम का जो दैत्य था वो ऋषियों को तप नहीं करने देता था, तो उनके हड्डियों से वज्र बना था और वृत्रासुर का वहां वध किया गया था। महर्षि दधीची नैमिषारण्य के निवासी थे और वहां पर वो तपस्या करते थे। जो नैमिषारण्य की भूमि है ये बहुत पवित्र है और ऋषि मुनियों ने वहां पर अनंत काल तक लोक कल्याण के लिए याग किया। वही ऋषि परंपरा को निर्वहन करते हुए आज भी वहां पर याग हो रहे हैं और वो याग विश्व के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि वहां याग करते थे, उसी तरह आज भी वहां पर यागों का चलन प्रचलित है। जब वहां पर यागों का निर्णय किया गया कि यहां पर याग करने हैं, तो उस समय पर इस समाज ने पूछा कि इतना घी यज्ञशाला में प्रवाहित कर देते हैं, इतना अन्न यज्ञशाला में डालते हैं, तो उतना अन्न और घृत लोगों को दे दो तो लोगों का पेट भर जाएगा और इस यज्ञ से क्या होता है। तो बहुत समय पहले नैमिषारण्य में एक समय ऋषियों का समाज इकट्ठा हुआ और एक ऋषि ने अपने गुरु महर्षि सुश्रुत मुनि महाराज से पूछा और उनको ये कहा कि ये जो याग होता है, याग हम क्यों करें और इस याग का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर क्या होता है। तो ऋषि ने कहा कि एक माता है, वो अपने पुत्र को क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है। एक माता अपने पुत्र को एक ही आदेश देती है
कि बेटा सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। एक पिता को पूछा जाता है कि आप अपने बेटे को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या शिक्षा देना चाहते हो? तो एक पिता भी अपने पुत्र को यही कहता है कि बेटा सत्यम वद धर्मम चर। एक गुरु अपने शिष्य को यही संदेश देता है, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। एक राजा वो भी अपने प्रजा को यही कहना चाहता है कि हे प्रजाजनों, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। इस तरह सारी पृथ्वी का, धरती का एक एक कण कण एक ही गान गाता है कि सत्यम वद धर्मम चर। हे प्राणी, हे मानव, इस संसार में केवल सत्य बोलो और अपने धर्म का पालन करो। फिर भी ये प्राणी, ये मनुष्य जब बोलने का अवसर आता है तो वो सत्य भी बोलता है और असत्य भी बोलता है, सत्य भी बोलेगा और झूठ भी बोलेगा। आप ये जानते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। तीनों गुण इस सृष्टि में होते हैं और अंतरिक्ष में हम ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, ये तीनों गुण अंतरिक्ष में रहते हैं। और जब कोई प्राणी इस संसार में बोलता है तो जब वो सत्य बोलता है तो वो जो शब्द है वो सतोगुण में टकरा जाता है, और जब वो मिथ्या बोलता है, झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तब वो शब्द रजोगुण और तमोगुण में टकरा जाता है। जब कोई प्राणी सत्य बोलता है तो वो शब्द यहां से जाकर सतोलोक में सतोगुण में टकराता है और सतोगुण से टकराकर द्युमंडलों में चला जाता है। द्युमंडल बहुत बड़ा मंडल है, इतना बड़ा द्युमंडल है कि ऐसी 30 लाख पृथ्वियां उसमें समाहित हो जाती हैं। पृथ्वी मंडल का जितना क्रियाकलाप ये द्युमंडलों में एकत्रित रहता है। तो जब हम सत्य बोलते हैं तो वो सत्य द्युमंडलों में जाता है, सतोगुण से टकराकर द्यु में जाता है और द्यु में वो देवता प्रसन्न होकर उस प्राणी की वंदना करते हैं। जब ये सत्य शब्द देवताओं को प्राप्त होता है तब ये देवता मानव की स्तुति करते हैं, मानव की वंदना करते हैं और आपस में वार्ता करते रहते हैं कि देखो ये पृथ्वीवासी प्राणी कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, जो ये सत्य उच्चारण कर रहा है और सत्य के द्वारा हम देवताओं का कल्याण होता है। तो जब वो सत्य बोलते हैं तो उस समय देवता अपने शरीर से ऐसी तरंगें उत्पन्न करते हैं, वो तरंगें उस प्राणी को प्राप्त होती हैं जिससे वो अपने जीवन में कभी बीमार नहीं होता, सदा धनवान, सदा शक्तिशाली रहकर वो संसार में वास करता है। और जब प्राणी सत्य नहीं बोलता, असत्य बोलता है, तब उसका झूठा शब्द सतोगुण में नहीं जाता, वो तमोगुण में टकरा जाता है और तमोगुण से टकराकर वो द्युमंडलों में नहीं जाता और आकाश में, अंतरिक्ष में वो झूठा शब्द घूमता रहता है। वही मिथ्या शब्द जब आकाश में घूमता है
तो आकाश में घूमने के कारण वो वायु से टकराता है, और जब वायु से टकरा जाता है उस समय अनावृष्टि होती है, सूखा पड़ जाता है, बादल दिखाई देते हैं, लेकिन धरती के ऊपर बरसात नहीं होती। सारा जनजीवन उस मिथ्या भाषण के वायु में टकराने के कारण वो शब्द वर्षा को निगल जाता है और वृष्टि का अभाव हो जाता है। वही शब्द जो मिथ्या है वो जब जल में टकराता है तो जल में टकराने पर अतिवृष्टि होने लगती है। इतनी वृष्टि होती है कि पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय आ जाता है और सब लोग घर से बेघर हो जाते हैं। लाखों प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं। वही मिथ्या शब्द जब भूमि से टकराता है, पृथ्वी से टकराता है, तो मिथ्या शब्द के कारण पृथ्वी में भूकंप आने लगता है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है और बहुत पृथ्वी के ऊपर विनाश प्रारंभ हो जाता है। वही मिथ्या शब्द जब समुद्रों से टकराता है तो समुद्रों के अंदर एक अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम बड़वानल कहते हैं। वही बड़वानल अग्नि जब समुद्रों में जाती है तो सुनामी बन जाती है और सुनामी बन करके नाना प्रकार के प्राणियों को निगलने लगती है और पृथ्वी का संतुलन, हवाओं का दबाव ये बढ़ जाता है और सारी प्रजा में त्राहि त्राहि मच जाती है। वही मिथ्या शब्द जब वायु में टकराता है तो वायु में टकराने से ये वायु विषैली हो जाती है और हवा ऐसी बन जाती है कि श्वास लेने मात्र से प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जैसे थोड़े समय पहले जो ये बीमारी आई हवा में, जिसको लोगों ने कोरोना का नाम दिया, वही बीमारी ये हवा में आ जाती है और श्वास लेने मात्र से प्राणी की मृत्यु होने लगती है। और वही मिथ्या शब्द अंतरिक्ष में भ्रमण करता है और प्रत्येक प्राणी मृत्यु को प्राप्त होने लगता है। इसको हमारे यहाँ वेदों में प्राकृतिक प्रकोप कहा जाता है। वही मिथ्या शब्द जो प्राणी बोलता है, ये मिथ्या शब्द का, झूठ का प्रभाव प्रकृति में होता है, लेकिन जो प्राणी बोल रहा है ये शब्द अंतरिक्ष में घूमता हुआ उस व्यक्ति से टकराता है और जब टकराता है तो मिथ्या शब्द की तरंगें उस प्राणी को चारों ओर से घेर लेती हैं और घेरने के बाद वो प्राणी अपने जीवन में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जीना नहीं चाहता। इस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर उस झूठे शब्दों से आ जाती है। और जब उस प्राणी को जिसने मिथ्या बोला है, जिसने झूठ उच्चारण किया है, जब उसके ऊपर वो टकराता है तब वो परेशान हो जाता है। तब उसके घर के लोग चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई याग करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई पूजा करो। और आचार्य के पास जाते हैं तो आचार्य कहता है कि आप अर्चना करो और पूजा के लिए संकल्प करो। और वो प्राणी जब संकल्प करता है और संकल्प करके वो भगवान के मंत्रों का जप शुरू करता है, जैसे कोई ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, शिव स्तोत्र, किसी भी मंत्र का जब वो जप शुरू करने लगता है और मंत्र से उच्चारण करता है तो जहां वो मिथ्या बोलता था सुबह से शाम तक,
वहां वो मंत्र उच्चारण करने लगता है। उसके साथ में आचार्य उसके मंत्रों का उच्चारण कराते हैं और अनुष्ठान प्रारंभ हो जाता है। और जहां मिथ्या बोलता था वही जगह सत्य बोलने लगता है, क्योंकि मंत्र सत्य है, पूजा सत्य है, ओम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है। तो जब वो सत्य का उच्चारण करने लगता है तब वो सत्य जो है दिव्य मंडलों में जाने लगता है, देवताओं को वो सत्य प्राप्त होने लगता है। जब वो सत्य शब्द, वेद मंत्रों की ध्वनियां ये सब अंतरिक्ष में जाने लगती हैं, तो जहां पर मिथ्या शब्द उच्चारण होते थे वहां सत्य उच्चारण करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्राणी जप करने के बाद याग करता है और याग में नाना प्रकार के मंत्रों की आहुति देता हुआ बोलता है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ऐसे जब वो मंत्र उच्चारण करके यज्ञ करने लगता है, याग करने लगता है, तब वो सारी यागों की तरंगें यज्ञशाला में भस्म होकर और वो देवताओं को प्राप्त होने लगती हैं। उन धुआं में सारा अन्नाद है, घृत है, जौ है, तिल है, चावल है, ये सब देवताओं के द्वार पर जाने लगते हैं। जब पृथ्वी पर मानव यज्ञ करता है और देवताओं को प्राप्त होता है, तो ये देवता प्राण विद्या के साधक हैं। हमारे भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त देश में, यहां पर ऋषि मुनि प्राण विद्या के साधक रहे हैं। ये सभी देवता प्राण विद्या को जानते हैं। ये प्राण विद्या, प्राण सूक्त हमारे वेदों में वर्णित है। ये देवता जब अन्नाद जाता है तब ये प्राण की अपान में मिलान करते हैं। प्राण को अपान में जब मिलान करते हैं और मिलान करके उदान प्राण की पुट लगाते हैं और उसको वापस प्राण में जोड़ते हैं, तो जितना अन्नाद आप यज्ञशाला में प्रदान कर रहे हैं उसकी तरंगें ये देवता अपने में धारण करते हैं और धारण करके ये देवता शक्तिशाली बन जाते हैं और शक्तिशाली बन करके जिसने देवताओं को वो याग प्रदान किया है उसको शक्तिशाली बनाते हैं। ये देवता जब तृप्त हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तब वो अपने शरीर से दिव्य ज्योति उत्पन्न करते हैं और वो ज्योति उस मानव तक आती है। तो जो मानव ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं सुसाइड कर लूंगा, उसको वो दिव्य ज्योति स्पर्श करती है और जैसे स्पर्श करती है वैसे उसको झूठे शब्द की तरंगें जिन्होंने उसको घेर रखा है, जिससे उसकी बुद्धि खराब हो रही है, वो समाप्त हो जाता है और दिव्य तरंगें उसको घेर लेती हैं, जिससे वो मानव कहता है कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं ठीक हूं और यज्ञ करने से हमारा कल्याण हो गया है, हमारा पेमेंट आ गया है। वो पैसे नहीं है तो विचलित होता है, उसके पास उसका विवाह नहीं हो रहा, रोज लड़कियां देखता है और उसका विवाह नहीं होता, उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आ जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा। जितने भी प्रकार के कारण हैं जिनके कारण वो सुसाइड कर रहा है, वो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे और वो प्राणी यज्ञ कर्मकांड के कारण प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो याग है ये मनुष्य के समस्त सुखों का साधन है। याग के द्वारा इस संसार में प्राणी प्रसन्न रह सकता है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है। जब ये पृथ्वी पर अभी सुनामी आई और सब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, राजा ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और कहा हम असहाय हो गए, अब हम मरने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं।
तो उस समय हमने विचार किया कि आज ऋषियों ने यज्ञ को सर्वोत्तम माना है। तब हमने ये श्री शिव शक्ति महायाग नैमिषारण्य में आयोजित किया और 1 वर्षों से लगातार वेद मंत्रों का जप चलता है। महामृत्युंजय मंत्र और नवारण महामंत्र, इनके मंत्रों की 1 वर्ष से आहुतियां दी जा रही थीं और अब 2 वर्षों तक और यह यज्ञ संचालित रहेगा। 500 ब्राह्मण उस यज्ञ को प्रातः काल से प्रारंभ करके सायंकालीन सूर्यास्त तक वो उस याग को करते हैं, जिससे संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो। तो आप सब लोग नैमिषारण्य में उस याग के दर्शन करने के लिए आपको बुलाने आए हैं, न्योता देने आए हैं, आमंत्रण करने आए हैं कि सब लोग अपने अपने बच्चों, अपने परिवार स्वजनों के साथ उस याग में जितना समय हो उसमें सम्मिलित हो, क्योंकि नैमिषारण्य की भूमि अति पवित्र है। गंगा में स्नान करने जाओ तो 1 योजन, पद्म पुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, गंगायाम योजने यज्ञे काश्याम चैवार्थ योजने क्रोशमेकम कुरुक्षेत्रे नैमिषे तु पदे पदे। 1 योजन 4 कोस पैदल चलो तो 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है जब गंगा स्नान जाओ। और काशी में आधा योजन 2 कोस पैदल चलो तो 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण स्नान करने जाओ तो 1 कोस पैदल चलो तो 1 अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। और नैमिषे तु पदे पदे, नैमिष में 1 पग चलने से 1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो पावन भूमि में जाना चाहिए। एक समय महर्षि पाराशर ने अपने बेटे को पूछा था, ऋषि मुनि तो एक दूसरे को माध्यम बनाकर पूछते हैं, लेकिन उसका कल्याण का कारण मनुष्य ही होता है। तो वेदव्यास जी अध्ययन करते थे, छोटे थे, और उनके पिता का नाम महर्षि पाराशर था। तो पाराशर ऋषि ने वेदव्यास को पूछा कि बेटा, इस संसार में आए हो तो क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वेदव्यास ने कहा कि मैं इस संसार को बहुत नजदीक से देखना चाहता हूं। किताबों को पढ़ने के बाद मैं इस संसार को पढ़ना चाहता हूं, इसके विषय में जानना चाहता हूं, इसका अध्ययन करना चाहता हूं बहुत नजदीक से, कि यहां पर कौन कैसा है और सुखी होने का क्या मार्ग है। तो वेदव्यास जी ने जब पाराशर से कहा तो महर्षि पाराशर ने कहा कि बेटा व्यास, अगर इस संसार को बहुत नजदीक से देखना चाहते हो तो अपना जीवन कमल के जैसा बनाओ, कमल बन जाओ। संसार को नजदीक से देखना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो, तो थोड़ा सा सामान्य से ऊपर उठो और ऊपर उठ करके देखो, फिर ये संसार आपको दिखाई देगा। जब तक जैसे आप पूरे हैदराबाद को देखना चाहो और रोड पे खड़े होगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप 10 माला ऊपर 10 फ्लोर पे चले जाओ, वहां से देखो तो आपको ये ज्यादा दिखेगा। और फ्लाइट में जाओ और उसके बाद ऊपर राउंड करो
और उठ जाओ तो आपको पूरा आंध्र प्रदेश दिखाई देगा। तो महर्षि पराशर ने कहा कि बेटा व्यास, जैसे आज हमसे आप पूछ रहे हो, ऐसे एक बार कमल ने तालाब से पूछा कि मैं तालाब में खेलता तो हूं लेकिन तालाब को देखा नहीं, तो मैं तालाब को देखना चाहता हूं। तब तालाब ने कहा कि हमसे थोड़ा ऊंचे उठ जाओ। तो कमल तालाब में खेलता है लेकिन 1 फुट दूर खिलता है, 1-2 फुट ऊंचा उठ जाता है, तब वो उसको देख लेता है। तो महर्षि पराशर ने कहा कि आप ऊंचे उठो और ऊंचे उठ करके कमल की तरह हो जाओ। तो व्यास ने कहा कि गुलाब का फूल अच्छा होता है लो, और आपने मुझे कमल बनने के लिए कहा, तो कमल क्यों कहा? तो पराशर ऋषि ने कहा बेटा व्यास, कमल से सरस्वती पैदा होती है और कमल से लक्ष्मी भी उत्पन्न होती है, दोनों कमल से ही उत्पन्न होते हैं। कमल में सरस्वती है, तो हम ये चाहते हैं कि जब कमल बनोगे तो फिर आपके कंठ में सरस्वती रहेगी, और जो सरस्वती को चाहता है मेरे कंठ में रहे, उसको सदा सत्य बोलना चाहिए। इस संसार में सरस्वती की महिमा है। महर्षि पराशर ने कहा बेटा, संसार में जो आज का प्राणी है वो लक्ष्मी की आराधना कर रहा है, वो चाहता है लक्ष्मी हमारे द्वार पर आ जाए और इतने समय तक रहे कि कभी मेरे घर को ना छोड़े, हमेशा रहे। हमारे बाल बच्चे परिवार वो जीवन भर कितना खर्चा करें लेकिन लक्ष्मी कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा आज का प्राणी विचार करता रहता है। तो महर्षि पराशर ने कहा कि लक्ष्मी सरस्वती माता की छोटी बहन है, सरस्वती की परछाई है, वो लक्ष्मी बड़ी है। वो लक्ष्मी बड़ी है इसीलिए उसका निवास कंठ में रहता है। जो सरस्वती की साधना करते हैं, जो संसार में लक्ष्मी चाहते हैं, उनके चाहने से लक्ष्मी नहीं मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान सरस्वती में निहित रहता है और सरस्वती कंठ में वास करती है, सरस्वती सत्य में वास करती है। जब हम सत्य बोलते हैं तो ही संसार में हमारी महिमा है। जो सरस्वती है ये कंठ में रहती है। तो भगवान पराशर ने व्यास से कहा बेटा, सरस्वती का कभी त्याग मत करना, क्योंकि सरस्वती की ही संसार में महिमा है। सारा व्यापार, सारा देश, संसार का प्राणी, राजा, प्रजा, ऋषि, साधुजन, ये सब संसार में पूजित होते हैं केवल सरस्वती के कारण, लक्ष्मी के कारण नहीं, सरस्वती के कारण। आप व्यापार करते हैं और किसी को कह दो कि आप 5 लाख रुपए का माल आप मुझे भेज दो और परसों 5 बजे आपको पैसा मिल जाएगा। उसने माल भेज दिया और 5 बजे आपने वो पैसा भुगतान नहीं किया, तो आपकी जुबान चली गई। वो किसी तरह 5, 7, 10 दिन में पैसे दे देंगे, लेकिन जब कहा है कि परसों दे दूंगा तो परसों दे दो। अगर सरस्वती खंडित हो गई तो वो व्यापार में आपके साथ व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि आप वचन के पक्के नहीं है, वाणी के
पक्के नहीं हैं, तो वह व्यक्ति, राजा अगर कहे कि हम ये करेंगे तो राजा को वो करना होगा। अगर राजा ने वो नहीं किया तो उसका साम्राज्य समाप्त हो जाता है। प्रजा उस पर भरोसा नहीं करती और समर्थन भी नहीं देती, ना वोट देती है, ना नोट देती है, ना सपोर्ट देती है, और राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए पराशर ने कहा, बेटा व्यास सदा सत्य बोलो, सरस्वती की आराधना करो। माता महालक्ष्मी सरस्वती की परछाई है। परछाई को पकड़ना चाहोगे और मूल को नहीं पकड़ोगे तो लक्ष्मी भी चली जाएगी और सरस्वती भी चली जाएगी। जो महिमा है वो सरस्वती की है। तो पराशर ऋषि ने कहा, बेटा व्यास हमेशा वचनबद्ध रहो। संसार में धनवान बनना चाहते हो तो धन के नहीं वाणी के बनो। अगर आपने किसी से कहा है वो कर दोगे, वचन भंग नहीं करोगे, तो ये लक्ष्मी सदा आपके द्वार पर स्थित रहेगी। और सत्य के पुजारी बनोगे तो संसार को पता हो जाएगा कि व्यास कभी मिथ्या नहीं बोलता। जो बोलता है, जो कहता है, जो लिखता है वो सत्य है। तो एक समय यह संसार आपको विष्णु मानकर, भगवान मानकर आपकी जय जयकार करेगा। आप विष्णु बन जाएंगे। तो भगवान व्यास ने कहा कि क्या सत्य बोलने से मैं भगवान बन जाऊंगा, विष्णु बन जाऊंगा? तो महर्षि पराशर ने कहा कि हां बेटा, आप विष्णु बन जाएंगे सत्य बोलने के कारण। महर्षि पराशर उन्होंने कहा कि बेटा व्यास आप विष्णु बन जाओ। और विष्णु प्रत्येक प्राणी बन सकता है। वो अपने द्वार पर जय और विजय स्थापित करे। भगवान विष्णु के द्वार पर जो जय विजय होते हैं, ये कौन होते हैं? विजय छोटा है, फिर जय है। इस संसार में आप अपनी कामनाओं पर विजय करो, आप वाणी के ऊपर विजय करो, आप अपने काम, क्रोध, लोभ पर विजय करो, प्रकृति के एक कण कण को विजय करो, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने प्राणायाम को, पंच प्राण को, दसों प्राण को, इनको आप इन पर शासन करो। इन पर शासन करते हुए जब वाणी पर संयम रखोगे, जब जल पर शासन करोगे, जब पृथ्वी पर शासन करोगे, जब अनुशासन पालन करोगे, जब आत्मानुशासन करोगे, तो जब हर जगह आपकी विजय होने लगेगी, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब पर आपकी विजय हो जाएगी, तो ये सारा संसार उस विजय के कारण आपकी जय करेगा, आपकी जय जयकार करेगा। जब आप सुनते हो कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, तो जितने जय कर रहे हैं, जिनकी जय हो रही है, उन्होंने पहले समस्त चीजों पर विजय किया है। जब विजय कर लोगे तो जय जयकार होगी, और जय जयकार होगी तब विष्णु आपको अपना द्वारपाल बनाएगा। वो विष्णु राजा है। राजा के द्वार पर जाने के लिए आपकी जय जयकार होनी चाहिए। अगर आपको सब गाली दे रहे हो, अत्याचारी, झूठा, मक्कार कह रहे हो, और राजा को पता लगे, तो वो राजा आपको जय विजय कदापि नहीं बनाएगा। तो भगवान विष्णु भी
जय विजय को ही अपना द्वारपाल बनाते हैं। तो ये बात महर्षि पराशर ने व्यास को कही थी। तो जब जय विजय भगवान के द्वार बन जाते हैं तो हे व्यास, आप जब सरस्वती को धारण करोगे, जब सत्य को धारण करोगे, तो संसार में आप जब अपने वाणी पर, आत्मा पर अनुशासन कर लोगे तो सारा संसार उस सरस्वती के कारण आपकी जय जयकार करेगा। आप जो लिखोगे वो माना जाएगा। आप जब बोलोगे तो संसार कहेगा कि वेद व्यास ने ये कहा है। कोई आचार्य संसार में आएगा, वो आपके वेदों का उदाहरण देगा और कहेगा कि वेद व्यास ने पद्म पुराण में ये लिखा है, उन्होंने 12 पुराण में ये आदेश दिया है, तो वो आदेश मान करके माना जाएगा। और जब इस संसार में आप सरस्वती की आराधना करेंगे और संसार आपको भगवान मानने लगेगा, तब आप विष्णु के अवतार माने जाएंगे। और जब लोग आपके दर्शन करने आएंगे तो 5 रुपए 10 रुपए आपके चरणों में चढ़ाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है वैद्य गुरु अरु ज्योतिषी पंडित अरु बड़राज, इन्हीं भेंट बिन जो मिले होय न पूरन काज। देवताओं के पास, वैद्य के पास, गुरु के द्वार पर, देवताओं के पास खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। राजा के पास भी जाओ तो भेंट लेकर जाओ। सुदामा साक्षी है कि वो श्री कृष्ण के पास गया तो भेंट लेकर गया। देने वाला कुछ भी दे सकता है। जो साधारण प्राणी है वो वस्तु को देखता है कि ये क्या दे रहा है, और जो भगवान है वो ये देखता है कि ये किस भाव से दे रहा है। बस यही अंतर है दोनों में। तो पराशर ने कहा कि संसार में आपकी पूजा होगी, आप इस संसार में आपके द्वार पर लोग लक्ष्मी रखने लगेंगे, लक्ष्मी आपके चरणों की दासी बन जाएगी। लेकिन कब? जब आप सरस्वती की साधना करोगे तब। तो नैमिषारण्य में महर्षि पराशर ने संसार को माध्यम बनाते हुए वेद व्यास को यह शिक्षा दी थी और कहा था कि संसार में सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों आपके द्वार पर रहनी चाहिए। अगर सरस्वती रहेगी तो लक्ष्मी आपके द्वार से कभी नहीं जाएगी। सदा लक्ष्मीवान, श्रीमान, संपत्तिवान बनकर इस संसार में रहोगे। और अगर आपने सत्य का साथ छोड़ दिया, सत्य व्रती नहीं रहे, वाणी से सत्य की जगह असत्य उच्चारण होने लगा, तो हमने जो बताया कि प्रकृति में तांडव होने लगता है, उस मिथ्या से प्राणी नष्ट हो जाते हैं, संसार शून्य हो जाता है। इसलिए अगर संसार में शक्तिशाली बनना चाहते हो तो लक्ष्मी को और सरस्वती को दोनों को अपने द्वार पर रखना चाहिए। तो नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों ने 88,000 जो ऋषि कहलाते थे उनको महर्षि सूत ने बहुत ज्ञान प्रदान किया था। तो आप सब लोगों को हम नैमिषारण्य के लिए आमंत्रित करते हैं। और ये जो हैदराबाद है, यहाँ के जो प्राणी हैं ये सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये हैदराबाद की नगरी प्राचीन काल में देवताओं की नगरी रही, ऋषि मुनियों की भूमि रही। और राष्ट्र के लिए कोई कार्य हुआ तो उसमें ये हैदराबाद का योगदान रहा ही। क्योंकि जब भगवान राम ने राम सेतु बनाने की बात की थी त्रेता काल में, उस समय नल नील ये दोनों यहीं से गए थे
ये दोनों जो शिल्पकार थे ये इसी हैदराबाद के रहने वाले थे और प्राचीन काल से ये सत्य का साथ देते थे। यहां पर माता सबरी का स्थान, यहां पर महर्षि मातंग का स्थान आपके आंध्र प्रदेश में। माता सबरी ये परमाणु वैज्ञानिक रही और परमाणु यंत्रों का निर्माण किया। इनके गुरु महर्षि मातंग थे और मातंग ऋषि ने सबरी को यह शिक्षा प्रदान किया था। तो ये स्थान महर्षि मातंग का भी कहलाता है, जो अणु का परमाणु में, परमाणु का त्रस्त रेणु में, त्रस्त रेणु का महारेणु में, महारेणु का चतुर्थ रेणु में मिलान करना जानते थे। महर्षि मातंग, उन्होंने सबरी को ही राम मंत्र की दीक्षा दिया था और उनसे कहा था कि हमने जो आपको ये नाना प्रकार के अणु में, परमाणुओं में मिलान करना सिखाया है, ये यंत्रों का निर्माण करके जब राम आपके द्वार आए तो उनको ये देना। तो जो सबरी माता थी वो पूर्ण वैज्ञानिक थी और परमाणु यंत्रों की बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। भरद्वाज ऋषि यहां आते रहते थे। त्रेता काल की बात है, बहुत समय हो गया इस बात को, जब महर्षि भरद्वाज यहां आते और आकर के ऋषि के द्वार पर बहुत काल तक निवास करते। तो अभी भी आप देखते हैं कि फौज में जो फौजी लोग होते हैं वो जब वो फेंकते हैं बम, तब मुंह से ऐसे खींचते हैं और फिर फेंकते हैं। तो ये जो परमाणु विद्या है, ये परमाणु विद्या यहां भरद्वाज ऋषि ने और उनके गुरु, उन्होंने सबरी को प्रदान किया था और कहा था कि आने वाले समय में राजा राम को इसकी आवश्यकता होगी तो आप उनको ये प्रदान करना। इसलिए राम यहां आए थे परमाणु विद्या को ग्रहण करने के लिए। महर्षि मातंग और भरद्वाज ऋषि, ये दोनों ने सबरी को ये शिक्षा प्रदान किया था, जिसको आजकल सब लोग कहते हैं कि सबरी के यहां भगवान राम ने जूठे बेर खाए थे। तो बेर नहीं था, वो विज्ञान था और उस विज्ञान को ग्रहण किया था। महर्षि मातंग और महर्षि भरद्वाज ने जब माता सबरी को ये समस्त विज्ञान प्रदान किया तब वो धन्य हो गई और उन्होंने कहा कि आज ये हम आपको देते हैं और ये कभी राम को देना। तो पूछा सबरी ने कि ये राम कौन है, मैंने इनके विषय में सुना नहीं। तो मातंग ऋषि ने कहा कि देखो, इस समय अयोध्या नगरी है, अयोध्या में इस समय राजा अज राज्य करते हैं। अज के यहां अभी एक पुत्र होगा, उसका नाम दशरथ होगा। उस दशरथ के यहां उसका विवाह होगा, उसके 3 रानियां होंगी और 3 रानियों के बाद भी उनके यहां संतान नहीं होगी। तो फिर महर्षि श्रृंगवेर मुनि उनके यहां याग कराएंगे और याग के कारण उनके यहां 4 बेटे होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और ये चारों मिथिला में महाराजा जनक के यहां विवाहित हो जाएंगे, वहां विवाह होगा। उसके पश्चात अयोध्या आएंगे। अयोध्या में इनकी माता कैकेयी इनके लिए वनवास मांगेगी और वनवास में अपने भाई, अपनी पत्नी को साथ लेकर वो चित्रकूट में वास करेंगे और उस समय लंका का राजा रावण उनकी पत्नी का हरण करेगा और उस समय
अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते वो आपकी कुटिया पर अवश्य आएंगे। तो सबरी को इतना बता दिया गया और गुरु ने कहा था कि हमने जो दिया है वो राम को देना। और सबरी ने कहा कि आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरु ने कहा था कि हमको राम दर्शन कराना। तो जब सबरी के यहां राम आए तो सबरी ने सबसे पहले राम को वंदना नहीं की थी, पहले गुरु के द्वार पर गई और कहा, देखो आपके कृपा से आशीर्वाद से मेरे यहां राम आ गए। तो पहले गुरु को वंदन किया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पहले गुरु की वंदना होती है। तो ये मातंग ऋषि का तपस्थल है, ये हैदराबाद। यहाँ के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, ये सब बहुत भाग्यशाली हैं। और हम ये मानते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब देवता हैं, ये सब ऋषि हैं जो इस भूमि में पैदा हुए हैं और अपनी संस्कृति के लिए, सनातन पद्धति के लिए, वैदिक सभ्यता के लिए यहाँ पर वो वास करते हैं। अपने जीवन में धर्म को धारण करके वो प्रातःकाल आज में आया तो हम जहां रुके हुए हैं वहां मंदिरों की घंटियां, शंखनाद, जय जयकार, स्तोत्र, भगवान के गीत सुनाई देते हैं। ऐसा कोई स्थल संसार में नहीं है जहां पर इतने मंदिर हो, इतने धर्म के अनुयायी हो, इतने धर्म का पालन करने वाले लोग हो, इतनी वाणी के अंदर सत्य धारण करने वाले हो। यही सबका प्रभाव है कि जो साउथ है ये सदा शक्तिशाली रहा है और शक्तिशाली रहेगा। आप घर बनाएं कभी भी तो जो घर में साउथ का भाग होता है वहां पर साउथ वेस्ट में रहने के लिए ज्योतिषी बताते हैं कि आप साउथ वेस्ट में रहो, क्योंकि साउथ में रहने वाला शक्तिशाली रहता है। किसी गांव को देखो, गांव पूरा है, गांव में सारे लोग रहते हैं, लेकिन गांव का जो साउथ का भाग है वो शक्तिशाली और महंगा होता है। किसी शहर का, किसी राष्ट्र का, किसी राज्य का जो साउथ है वो बहुत शक्तिशाली है। देखो पूरे भारत में जो साउथ है वो सबसे शक्तिशाली है। यहाँ के लोग धर्म के मामले में, यहाँ पर दान के मामले में, यहाँ वाणी के मामले में, यहाँ सत्य के मामले में बहुत धनवान हैं लोग। और यहाँ पर जो कहते हैं वो करते हैं। तो साउथ के सब जो हैं वो शक्तिशाली हैं। देखो पूरा भारत देश का जो साउथ है वो शक्तिशाली, पूरे वर्ल्ड का देखो जो साउथ भाग है वो साउथ वेस्ट अमेरिका, वो भी सबसे शक्तिशाली देश। तो चारों तरफ है। तो साउथ इसलिए ऐसा माना गया है क्योंकि वहां देवता वास करते हैं। तो हम यही मानते हैं कि आप सब ऋषि हैं, आप सब देवता हैं। तो आपको सबको नमन करने का ये अवसर हमको हमारे स्वामी जी, हमारे वीर धर्मेंद्र स्वामी जी ने ये हमें प्रदान किया है। और हम चाहते हैं कि हमें ये हैदराबाद की भूमि आज से नहीं, युगों से बहुत प्यारी लगती है। चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सब ऋषियों की प्रेरणा से देवताओं की आराधना करते हुए और आर्य रहे हैं। आर्य उसको कहा जाता है जहां पर नारी धरती के एक सिरे से विचरण करती हुई राष्ट्र के दूसरे सिरे तक चली जाए और उसको कुदृष्टि से देखने वाले मानव उस राष्ट्र में नहीं होने चाहिए। ऐसा राष्ट्र आर्यावर्त कहलाता है। तो आर्यावर्त की जो पद्धति थी, आर्यावर्त का जो प्रारंभ था,
वो यहीं से हुआ था, इसी साउथ से हुआ। तो आप सब लोग सचमुच भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप आर्य हैं और आर्यों का स्थान ये साउथ रहा है। यहां पर जो आर्यावर्त माना जाता था, तो जितने बड़े बड़े लोग सब यहां के। रावण कहाँ का था? यही का था। हनुमान, मेघनाद, अक्षय कुमार, नरांतक, महर्षि अगस्त्य, ये सब यही के थे। और यही के वो सारे ऋषि जिन्होंने देश को कुछ दिया था। तो जो आर्यों की पद्धति है, हमारे यहां हम देखते हैं कि यहां यज्ञोपवीत पहनते हैं सब लोगों ने यज्ञोपवीत त्याग दिया है। लेकिन यहां पर अभी भी मैं देखता हूं कि यज्ञोपवीत लोगों ने धारण किया हुआ है, क्योंकि यज्ञोपवीत आर्यों का आभूषण कहलाता है। इसलिए हनुमान जी महाराज जब लंका गए थे, तब मेघनाद ने बहुत सारे शस्त्र प्रयोग किए थे और बाद में ब्रह्म सूत्र धारण किया। तुलसी ने लिखा है, ब्रह्म शस्त्र तहि साधा, कपिवन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटे अपार। जब उसने ब्रह्मास्त्र उठाया तो हनुमान उसमें बंध गए। तो वो ब्रह्म सूत्र क्या था? वो यज्ञोपवीत था। और हनुमान ने मेघनाद से कहा था कि मेघनाद, मैं जब लंका में आया तो मैं सोच रहा था कि लंका का राजा रावण एक आर्य है, यज्ञोपवीत का सम्मान करने वाला, वेदांतों का पाठ करने वाला, जो उच्च कोटि का आर्य है, ये इसके राष्ट्र में जा रहे हैं, हमारा स्वागत कैसे होगा? तो जब आपने ये ब्रह्मास्त्र उठाया तो मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि इसने ब्रह्म सूत्र उठाया है, और मैं बंध गया। क्योंकि तुमने इसलिए ब्रह्म सूत्र धारण किया था क्योंकि आपको पता था कि हनुमान उच्च कोटि का आर्य है और आर्यों का आभूषण शिखा और यज्ञोपवीत कहलाता है। एक आर्य मर सकता है लेकिन अपने धर्म को तोड़ नहीं सकता, अपने प्राण त्याग कर सकता है लेकिन अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकता, उसको सह नहीं सकता। इसलिए आपने यज्ञोपवीत देकर मेरी शोभा बढ़ाई है। अब बताओ मेघनाद, आपकी शोभा कैसे बढ़े? आपके लिए मैं क्या करूं? तो कहा कि मेरे पिता आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहा चलो, मैं अगर आपके दरबार में जाऊंगा तो राजा रावण आपको सम्मान करेगा। तब वो वहां गए थे। ये असली बात थी, लिखा है वो दूसरी तरह से। तो आप सब लोग सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं और आप सबके बीच बैठ करके हम यहाँ कुछ समय हमने व्यतीत किया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब नैमिषारण्य में आए और नैमिषारण्य में आकर के वहां देव दर्शन करें, वहां कुछ समय रहें। और शिव शक्ति महायाग हो रहा है, ये 2 साल तक चलेगा। तो उसमें जब भी आपको समय की अनुकूलता रहती है तब आप वहां पधारें।